आपको दीपक भाव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ध्यान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करेंगे कि आजकल कैसा हमारा समाज, कैसी हमारी व्यवस्था हो रही है। अगर इस समय गौतम बुद्ध होते तो वो क्या करते, अगर इस नज़रिए से हम सोचें। क्योंकि वर्तमान समय की ऐसी अवस्था है कि अगर खबरें सुनते हैं ना तो दिल एकदम दहल जाता है। चाहे कितनी भी साधना किए हो, चाहे कितना भी ध्यान लगा लो, हम विचलित हो ही जाते हैं। क्योंकि अगर आप इंसान हैं, इंसानियत के नाते तो थोड़ा बहुत विचलित होना बनता ही है। और अभी हम उतने बुद्धत्व को भी नहीं पाए हैं कि हम समता में रहें। ऐसी घटनाओं को सुनकर, ऐसी व्यवस्था को देख के मन विचलित ना हो। तो हमारी आशा तो है कि हम बुद्धिस्ट को और अग्रसर हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ते रहें। तो चलिए 2 मिनट का हम लोग आनापाना करते हैं। आप अपना टाइमर लगा लीजिए। हमें तो वीडियो बनाना होता है तो हम थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखेंगे और आप लोग अपना टाइमर लगा लीजिएगा। 2 मिनट का ज़रूर से ज़रूर आप आनापाना करें। सिर्फ अपने आप को जानें, सिर्फ अपने अंदर देखें, अपनी सांसों पे ही ध्यान दें। मन भटकेगा पर उसको भटकने ना दें। मन विचलित होगा पर उसको विचलने ना दें। मन इधर उधर दौड़ेगा, उसको पकड़ के घसीट के रखें। क्योंकि इधर कुछ दिनों से मेरा भी मन बहुत दौड़ रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश करती हूँ। हाँ, डेली विपश्यना करने से मुझे इतना ज़रूर लाभ हुआ है कि मैं अब अपनी गलतियों को ऐसे सामने से देखती हूँ। ऐसे प्रत्यक्ष दिखता है कि मैंने क्या गलती की, दिखता है मैंने क्या अच्छा किया, ये भी दिखता है कि मैंने कितने का दिल दुखाया, मैंने मेरी कौन सी बात किसको दुख दे पहुँचाई। तो मुझे दिखने लगा है। मुझे क्रोध आता है तो मैं उस क्रोध को भी देखने लगी हूँ। हालांकि उस समय तो थोड़ा नहीं, परंतु बहुत जल्दी चेत जाती हूँ और चेतना में आके मैं उस क्रोध को देखती हूँ कि उस क्रोध ने मेरे ना चाहने के बावजूद भी मेरी जीभया से वो शब्द निकलवा देता है जो कि मैं नहीं बोलना चाहती। तो विपश्यना इसलिए भी ज़रूरी है कि इंसान जो अपने कर्म करता है, धीरे धीरे जब विपश्यना उसकी थोड़ी परिपक्व होने लगती है तो उसके जो भी कृत हैं, अच्छे या बुरे, वो उसके सामने दिखने लगते हैं, बखूबी दिखने लगते हैं। तो जब हमारे अपने अच्छे या बुरे कृत दिखने लगेंगे तो हम उनको सुधारने की भी कोशिश करेंगे और सुधारने की कोशिश करेंगे तो हम खुद सुधरने लगेंगे। यानी हमारे धीरे धीरे वो कृत्य ख़त्म होने लगेंगे। तो जब हमारे बुरे कृत्य ख़त्म होने लगेंगे तो यानी कि हम बुद्धत्व की राह पे चल पड़ेंगे। तो इसी तरीके से है कि लोगों को लगता है कि ध्यान मार्ग से या ध्यान साधना से या 10 मिनट की विपश्यना से कुछ नहीं होता है। आप मान के देखिए, आप एक बाल्टी रख लीजिए, चलिए एक गिलास रख लीजिए और किसी ड्रॉपर से एक एक बूंद भरिए। वो गिलास कितनी देर में भरेगा? जितना छोटा ड्रॉप होगा पानी का या कोई भी तरल पदार्थ का होगा या कोई भी वस्तु होगी, जितनी छोटी होगी वो उतना ही देर से भरेगा और जितनी बड़ी चीज़ होगी वो उतना ही जल्दी भर जाएगा। अगर गिलास खाली है और चीज़ छोटी है तो गिलास भरने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर गिलास भरा है और चीज़ बहुत बड़ी है तो वो फटाफट भर जाएगा। तो कहने का मतलब है, अगर आपने किसी जन्म में विपश्यना की है, अगर आप किसी जन्म में बुद्ध के सानिध्य में रहे हैं या फिर आप किसी जन्म में बुद्ध का कुछ भी बौद्धित्व पाया है, तो इस जन्म में आपको बहुत जल्दी ये साधना समझ में आ जाएगी
और अगर आपने कभी नहीं सीखा, आपका ये पहला ही जन्म में बुद्धत्व का जानकारी मिली है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा सब्र करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको समय ज़रूर लगेगा, परंतु फल मिलेगा ज़रूर। ऐसे में ध्यान साधना करते समय भी अगर आपसे कोई ऐसी गलती हो गई है और आपको मालूम पड़ गया कि आपने वो गलत किया है, तो उसका पश्चाताप बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो हो गया वो गया, वो नष्ट हो गया, वो वापस चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। तो उस गलती का बिल्कुल भी पश्चाताप ना करें। आप उस गलती से बस ये सीख लें कि हम आगे से अपने भविष्य में वो गलती नहीं करेंगे। तो उसी समय आपका अगला पन्ना शुरू हो जाता है, जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। तो आशा है आप लोगों को कुछ थोड़ा सा बुद्ध के विषय में, थोड़ा सा विपश्यना के विषय में, या लेश मात्र भी आपको अगर कुछ समझ में आया हो तो, और कुछ भी लेश मात्र भी आपके अगर मन में संदेह हो तो कृपया करके आप कमेंट ज़रूर करा करें। हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। अगर हमसे जितना भी हो सकेगा यथासंभव अपनी छोटी सी बुद्धि के द्वारा, तो मैं उस समस्या का या उस संदेह का निवारण करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्ध है। आप सबका मंगल हो, हमारा भी मंगल हो, श्रेष्ठ के समस्त प्राणियों का मंगल हो। तो सीखते जाइए, ज़िंदगी चलते जाएगी।